हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की डेंसिटीज़ की बात करेंगे, घनत्व की बात करेंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के घनत्व को पढ़ने से पहले हम देखें घनत्व होता क्या है, डेंसिटी होती क्या है। आप जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास ओवर वॉल्यूम, द्रव्यमान अपॉन आयतन। अगर हम एटॉमिक डेंसिटी की बात करते हैं, किसी भी एटम के घनत्व की बात करते हैं, तो उस एटम के घनत्व का मतलब हुआ उसका मास कितना है, यानी इस एटम का द्रव्यमान क्या है, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी आयतन क्या है। आयतन क्या होगा स्फेरिकल शेप के लिए 4/3 पाई आर क्यूब। और अगर इसमें आर निकालना है तो आर क्या होता है, नाभिक के मध्य से लेकर के आउटरमोस्ट शेल तक की दूरी, डिस्टेंस, ये होते हैं आर। तो इस एटम का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3, जो ये आर निकाला है इसका क्यूब, तो ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा। इससे एटम की डेंसिटी आ जाएगी रेडियस ऑफ एटम से। और एटम की डेंसिटी तो हमने इस तरह से निकाल ली कि मास और इसका वॉल्यूम कर दिया। अगर हम मान लें एक एलिमेंट की बात करते हैं और वो एलिमेंट का क्रिस्टल है, या हम ये कहें क्रिस्टलीय जालक है, एक क्रिस्टल जालक है, लैटिस कहते हैं इसे, क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस में क्या होगा कि उस एक क्रिस्टल की बात कर रहे हैं, जिस क्रिस्टल की किसी भी एक एलिमेंट के क्रिस्टल की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर कई एटम्स होंगे। वो एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे, तो इसकी हमें मेटेलिक डेंसिटी कहेंगे। इसे हम कहेंगे मेटेलिक डेंसिटी निकालना। तो उस मेटेलिक क्रिस्टल की डेंसिटी निकालने के लिए क्या होगा, तो उस क्रिस्टल के मास की बात करेंगे, उसमें वॉल्यूम की बात करेंगे, किसकी, उसकी टोटल वॉल्यूम की, और वहाँ से हम घनत्व निकालेंगे, डेंसिटी निकालेंगे। और जैसे कि मान लें एक ये क्रिस्टल है क्यूबिक शेप का, इसमें एक क्रिस्टल के अंदर क्या होगा, किस प्रकार के एटम से मिलके बना है, इसकी डेंसिटी अगर हमने देखना हो तो हम क्या देखेंगे, ये किस प्रकार के एटम से मिलके बना है। यानी अगर ये एटम्स हैवी हैं, हाई डेंसिटी के हैं, इनका मास ज़्यादा है, तो इस पूरे क्रिस्टल का मास भी ज़्यादा हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। अगर ये लाइटर है, ये एटम्स लाइटर है, तो इस क्रिस्टल का मास भी कम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से जो डेंसिटी है वो किस बात पे डिपेंड करेगी, एक तो जो एटम्स हैं उनके मास पर डिपेंड करेगी, मास ऑफ द एटम। दूसरी बात, डेंसिटी निकालने के लिए चाहिए वॉल्यूम, ये वॉल्यूम। तो मास पे क्या डिपेंड करेगी, एटम के मास पे ही क्रिस्टल की डेंसिटी भी डिपेंड करेगी। एटम का मास ज़्यादा होगा तो क्रिस्टल की डेंसिटी ज़्यादा रहेगी। अब वॉल्यूम की बात करते हैं। हम देखते हैं कि किस प्रकार से वॉल्यूम में चेंज आता है। अगर हम पीरियड में बात करें तो पीरियड में हम लेफ़्ट से राइट की ओर चलें, इन पीरियड किसी भी वर्ग में डी ब्लॉक एलिमेंट के लेफ़्ट से राइट की ओर चलते हैं तो क्या होता है, रेडियस इसकी कम होती है, अधिक होती है। राइट की ओर जाने से रेडियस कम होती जाती है, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता जाता है तो रेडियस कम, साइज़ कम होता जाता है। देखिए लेफ़्ट टू राइट इन पीरियड रेडियस कम होती है तो वॉल्यूम ऑफ एटम भी कम होता जाएगा। रेडियस कम है तो रेडियस क्या, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब। तो रेडियस कम होगी तो वॉल्यूम भी कम होता जाएगा लेफ़्ट से राइट की ओर। तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, मास बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है लेफ़्ट से राइट की ओर जाने पर। तो डेंसिटी क्या होगी, लेफ़्ट से और राइट की ओर जाएंगे तो डेंसिटी भी बढ़ेगी। डेंसिटी कम होगी कि ज़्यादा होगी, बताइए। मास बढ़ रहा है और वॉल्यूम कम हो रहा है, तो मास बढ़ रहा है तो क्या होगा, डेंसिटी बढ़ती जाएगी लेफ़्ट से राइट की ओर जाने पर। और देखिए अधिक घनत्व, देखिए अधिक घनत्व होने से उस एलिमेंट के एटम्स अधिक डेंस होने से उस क्रिस्टल की डेंसिटी भी अधिक होगी। क्योंकि जैसे ही हम लेफ़्ट से राइट की ओर जाएंगे जितने घनत्व बढ़ता जाएगा, जितनी डेंसिटी बढ़ती जाएगी, तो उस एलिमेंट में अधिक घनत्व वाले एलिमेंट्स होंगे, एटम्स होंगे, तो वो क्रिस्टल जो होगा वो क्रिस्टल की डेंसिटी भी अधिक हो जाएगी। अगर एक क्रिस्टल के अंदर
जो एटम्स हैं इनकी डेंसिटी बढ़ती जा रही है तो क्रिस्टल की डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। ये एक जनरल रूल हुआ। अब हम क्या केवल डेंसिटी इन दो बातों पे निर्भर करती है? नहीं, इसके अतिरिक्त और भी फैक्टर्स हैं जिन पर किसी क्रिस्टल की डेंसिटी, मेटेलिक क्रिस्टल की डेंसिटी डिपेंड करेगी, जिसमें थर्ड कैरेक्टर होगा